नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हसनपुर गांव में हम मौजूद हैं और रोहतक लोकसभा का चुनावी सर्वे हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। राकेश प्रधान की बैठक में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में किसका माहौल यहाँ पर है। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों की मैं बात करूं तो अरविंद शर्मा को 481 वोट हसनपुर गांव से मिले थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 543 वोट हसनपुर गांव से मिले थे और 62 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हसनपुर गांव से जीत करके निकले थे। तमाम लोगों से पूछ लेते हैं अब की बार क्या माहौल गांव का माहौल अच्छा है जी। दीपेंद्र जी की वोट है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ जी। पिछली बार 62 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत करके निकले थे। अब की बार कुछ इजाफा होगा या घटेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा होगा जी। पिछली बार माहौल अलग था, अब की बार अलग है। कारण क्या थे पिछली बार? कारण जी मोदी की लहर ला लो या कुछ भी ला लो। बार है मोदी की नहीं, अब की बार नहीं है। हाँ जी, प्रधान जी कैसा माहौल गांव का देख पा रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में है सारा माहौल। अरविंद शर्मा की नहीं है जी। पिछली बार तो कुल 62 वोटों से ही जीत के निकले थे दीपेंद्र सिंह। कुछ काम ही नहीं किया, आए नहीं गांव में कभी भी। तो अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। हाँ अंकल जी, हाँ जी। पिछली बार 62 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के निकले। अब की बार कितनी लीड बढ़ाई? 62 का 5 इतना तो जीत के लकड़ा गांव में थे। 620 वोट से। हाँ, वो है ना बीजेपी की भाई किसे राज की कोड़ी भर रहा, अनबन मानस भूखा मर रहा, जोटे तले बाल्टी धर रहा के डोका से भाई ब्यावन देना हो न बता क्या के साथ हो रहा है के। तो अरविंद शर्मा माहौल नहीं है। अरविंद ने जानता है कोने कोई कौन सा पिछली बार फिर इतनी वोट क्यों आई दीपेंद्र? भाई दिमाग भ्रष्ट हो जब हो जा वो हनीफ भी समझ जा, कुछ खो ही नहीं यार, काटेगा कहाँ से जब तक वो ही नहीं है। ईब समझ की जनता क्यों इनका समझन का कारण से कही पहलवाना की बेइज्जती करी, लड़कियां की कितनी करी, लत्ता कपड़ा पाट दिया, पीपड़ी में किसाना का लठ लग गया। उड़ा अपने एक भजन भी बनाया था भाई, नई योजना जोड़ी जाएंगी, थारी लट्ठा तरक तोड़ी जाएंगी और गधे तले का गोड़ी जाएंगी जब बेड़ा डूबेगा देश का। ईब का मोदी की वोट देती तो बेड़ा डूब जाएगा भाई, गुलामी की तरफ चाल पड़ेगा देश। हाँ तो आपकी वोट? हमारी वोट भाई दीपेंद्र सिंह की। अरविंद शर्मा कभी आए गांव में? भाई आए भी से, बाकी काम कुम कोई नहीं किया। ठीक है। अरविंद शर्मा की हर गांव में यही है कि या तो आते नहीं है या फिर जो पैसे ग्रांट बोल के चले जाते हैं वो देते नहीं है। नाकामयाब है। हाँ, नाकामयाब है। आप जागरूक मतदाता लग रहे हैं, बताइए जो कुछ बात आपकी रह गई। भाई बाबू तो नौकरी करे, बेटा रिटायर आ जाए, इसी कानून चला दी। अग्निवीर की बात कह रहे हैं। वह आप समझ जाओ, थोड़े पहले फौजी चिट्ठी लिखा करता ने 3 पेज भर देता, फिर आखिरी में कहता थोड़ी लिखी को ज़्यादा समझना, और भी लिखा है खसम जब जगह है ना बच्ची जब लिख के। तो भाई इसने समझ जा बाबू नौकरी करे, बेटा रिटायर आ जाए, रिश्ताड़ा वहीं छोरा के करेगा रिटायर आ रहा है, छोरा के आदमी कहो के लोग कहो जब रिटायर आ गया तो गवर्नमेंट तो रिटायर उसने कराया करे भाई, जो किसी काम के उसमें ना रहा 58 में 60 में 55 में। तो ये नई कानून चला दी, सारा ही काम उल्ट पुलट कराया है, एक भी उल्टा काम नहीं कराया। अरविंद शर्मा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा, किसका माहौल गांव में? दीपेंद्र हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा का कारण वही है जी, जो सारे बता रहे वही एक ही बात है सबकी, मतलब भाई वो आया नहीं कदे, मतलब इस तरह की से कोई पूछा नहीं कि एक बार बने पास मेरा ख्याल में एक बार आया होगा शायद। तो दीपेंद्र है जी, पहले भी उन्होंने काम करवाए हैं एरिया में। अरे तो मतलब कुछ हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब दीपेंद्र का ही है। और प्रधान जी पिछली बार तो कुल 62 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के निकले थे, लेकिन जैसा कि ताऊ सब बता रहे हैं तो अब की बार तो इजाफा दीपेंद्र सिंह हुड्डा का होना है बहुत ज़्यादा मात्रा में। पिछली बार 70-30 रहेगा मुकाबला। क्या कमी रहेगी? पिछली बार मोदी लहर का भी फैक्टर था, बड़े बड़े पेड़ ढह गए थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो बहुत नज़दीकी आ रही थी। तो अब की बार है मोदी फैक्टर कुछ? नहीं, मोदी फैक्टर नहीं है, अब की बार तो दीपेंद्र फैक्टर है। 70-30 का? 70-30। आप क्या कहेंगे भाई साहब? खेती किसानी करते होंगे, तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। इस जो किसान सम्मान निधि 6000 दे रहे हैं, इसका कुछ फर्क पड़ा है किसान के? कुछ ना है जी, 500 रुपये महीने का है, उससे क्या होगा? एक लड़की आ जाए तो उसका भी पूरा नहीं होता जी, कोई 500 का कोई चक्कर नहीं है।
पिछली बार तो थोड़ा ये था कि अरविंद शर्मा ऐसे जीत गया था कि वो जो पुलवामा वाला चल रहा था, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी किसी भी महकमे में जाके देख लो, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है। दीपेंद्र से अच्छा लीडर यहाँ नहीं है जी, बिल्कुल। तो अब की बार लीड बढ़ेगी दीपेंद्र सिंह? बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, टूटे नहीं की जी। हाँ तो आप क्या कहेंगे, किसका माहौल है गाँव में? कांग्रेस का माहौल है, दीपेंद्र हुड्डा का माहौल है। बेरोजगारी और महंगाई एक मेन मुद्दा है, बाकी किसी की नहीं सुनता कोई आदमी, तो उसकी हम वोट देंगे भी नहीं। और भी हैं आप? अंकल जी आप क्या कहेंगे, किसका माहौल गांव में? दीपेंद्र हुड्डा का है भाई। प्रधान जी ने सारे सलाह मिला के तो नहीं बैठा दिए हैं कि सारे बिल्कुल पूरे गांव में घूम लो आप तो 70-30 की करें, मैं ये करो 10-90 की है। 10-90 की? हाँ, 10 में अरविंद शर्मा और 90 में दीपेंद्र। आप क्या कहेंगे अंकल जी? दीपेंद्र हुड्डा का। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा अच्छा आदमी है और उसी की ज़्यादा मेजोरिटी है गांव में। मोदी की गारंटी या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के गाँव का जो काम जो कराए उसके ऊपर लोग देख रहे हैं कि वोट? यहाँ दीपेंद्र हुड्डा ने ज़्यादा काम कराए, मोदी की कोई गारंटी नहीं है। बेरोजगारी है और महंगाई है, इस पर ज़्यादा वो। आप क्या कहेंगे? भाई दीपेंद्र हुड्डा बहुत अच्छा आदमी है। दीपेंद्र हुड्डा एक ऐसा शख्स है जो लोगों के लिए जीता है, पर्सनल भी सार्वजनिक भी सारे काम करता है। लोगों से पिछली बार गलती होगी, उस भूल को लोग इस बार सुधारना चाहते हैं। आपने बीजेपी की वोट डाली? नहीं, मैंने कांग्रेस की, मैं सदैव से कांग्रेसी हूँ, लेकिन जो बजट वाली बात चल रही है उसके ऊपर कर रहे हैं, वो लोग बहक गए थे, लेकिन इस बार बहकाई का कोई काम नहीं, बहुत ज़्यादा। हाँ जी प्रधान जी आप क्या कहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा की ज़्यादा है। हाँ, युवा नेता है, सभी के दिलों की धड़कन है और मिलनसार भी ज़्यादा है। अरविंद शर्मा की हर गांव में यही कह रहे हैं कि ना तो गांव में आते हैं, ना ही कोई ग्रांट दी, ना कोई काम करवाए। तो ऐसा क्या है कि प्रधान जी लगातार जो अरविंद शर्मा 5 साल दिखे ही नहीं, इसका कारण क्या मानते हैं? मोदी जी ने अपने नाम से जो भी किया है वो अपने नाम से कर रहा है। इनको ग्रांट देते तो यहाँ आता, काम करवाता, जनता के बीच में आता नहीं तो काम कैसे होगा? यहाँ आते हैं, एक आध बार आए भी हैं, तो इतने मिलनसार नहीं रहे जितने होने चाहिए। मोदी के नाम पे कुछ पड़ेगा फर्क? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार पढ़ लिया जो फर्क पड़ना था, अब की बार देख लिया झूठ पे झूठ ज़्यादा लंबी बोल रहा है, ज़्यादा झूठ नहीं चलती। किसका माहौल गांव में लग रहा है? दीपेंद्र का है जी। हाँ, हम तो सदाते दीपेंद्र का है, दीपेंद्र का है रवाना। पिछली बार 62 वोटों की थी, अब की बार बढ़ेगी? वो जिस तरह मोदी का थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन वो बार बार झूठ, उसका काम तो नहीं हो रहा ना, बार बार झूठ बोल रहा है। वो तो किसान मरवा दिया 750, एक दिन भी उसने अपना वो कुछ नहीं दिया, इसलिए अपना तो किसान है भाई, किसान है ही देखा ना, तो दीपेंद्र का है। वोट बन गई आपकी? हाँ भाई, पहली बार वोट डाल रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे अब की बार? दीपेंद्र हुड्डा हर जगह माहौल ही उनका लग रहा है, हमें तो घर जैसे हैं वो। अब है जो आज तक देखे ही नहीं है, फोटो में ही देखे हैं ना, आसपास कभी नहीं। दीपेंद्र हुड्डा तो मिलते गांव में आ जाते हैं, पास कहीं भी आते रहते हैं, तो माहौल ही सब कुछ वहाँ पे है, उनसे ऊपर कोई नहीं है अभी। युवा किस मुद्दों पर वोट अब की बार डाल रहा है रोहतक लोकसभा? भाई दीपेंद्र हुड्डा जैसा कोई ज़्यादा वो ठोस नेता है ही नहीं कोई भी। बेरोजगारी, अग्निपथ योजना, ये हैं मुद्दे अब की? ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले हुए हैं। किसान के लिए तो सबसे ज़्यादा तो बड़ी बात यही होती है भाई, किसान का बेटा अगर फौज में नौकरी करेगा, अगर 4 साल नौकरी करने के बाद उसके घर का गुजारा कैसे होगा भाई? सबसे ज़्यादा तो यही बात महत्व देती है। तो इसी कारणवश से भी और भी बहुत ज़्यादा कारण है जिसकी वजह से दीपेंद्र हुड्डा लोकप्रिय नेता है। दीपेंद्र सिंह? हाँ जी, दीपेंद्र। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, बेरोजगारी का मुद्दा मैं नहीं उठाऊँगा। 3 साल तैयारी की थी रोहतक राजीव गांधी ग्राउंड में, आर्मी की तैयारी की थी सर, 3 साल से भर्ती नहीं आई, आखिरी में छोड़नी पड़ी, फिर आई अग्निवीर आई। 4 साल के लिए क्या करेंगे हम? 4 साल में आके रिटायर हो जाऊँगा, फिर क्या करूँगा? युवाओं में नाराजगी है? युवाओं में बिल्कुल पूरी नाराजगी है। कभी भी कुछ काम नहीं हुआ हमारे यहाँ, तो देश प्रदेश में हमने तो कुछ सुना नहीं है, कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि दीपेंद्र का पूरा सपोर्ट है। तो हसनपुर गांव में हम थे और कुछ लोग रह गए थे क्या कहेंगे,
किसका माहौल गांव में है? माहौल, मेरी बात सुनो, माहौल नहीं, पूरा इसमें हरियाणा में 6 लाख रिकॉर्ड 6 लाख वोटों से उसको जिता के सेंटर में भेजेंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। हाँ, आप क्या कहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा के साथ है सर, सारा गाँव। तो ये तमाम लोग थे, हसनपुर गांव में हम पहुंचे हुए थे और पिछली बार 62 वोटों की लीड से दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीत करके निकले थे। लेकिन लोगों का कहना है कि ना तो अरविंद शर्मा आए और अब की बार, पिछली बार मोदी फैक्टर भी था जिसके कारण अरविंद शर्मा को इतनी ज़्यादा वोटें यहाँ से मिली, लेकिन अब की बार ना तो मोदी फैक्टर है। युवाओं का कहना है कि अग्निपथ जो योजना आई, एक युवा तो 3 साल से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन जो भर्ती ही नहीं निकली आर्मी की, जिसके कारण तैयारी भी छोड़नी पड़ी, इससे युवाओं में भी रोष है। और लोगों का कहना है कि जो 62 वोट की जो लीड थी, अब की बार बहुत ज़्यादा इजाफा हसनपुर गांव से होने वाला है। शुक्रिया।